आगे जो आप लोगों की सरकार बनेगी तो क्या करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा सुधार होगा और जो जो व्यवस्था नहीं है आरा में, जो जो मैंने नहीं हुआ है कार्य वो किया जाएगा। मोदी की गारंटी यही है कि हमारे पूरे देश के नौजवान शिक्षित जो रोड पे आज बेरोजगार घूम रहे हैं, यही मोदी की गारंटी है। हर महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे है 8,500 हर महीने टका अकाउंट में आएगा। अच्छा, समझे ना। गैस सिलेंडर का जो 1200 हो गया है, 500 रुपये गैस सिलेंडर का, ये जो बेसिकली चीज़ है, ये 3 चीज़ तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। अभी लड़ाई पूरा इंडिया गठबंधन के तरफ बढ़ रहा है। अंतिम चरण है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और 4 तारीख को परिणाम आने वाला है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी चुनावी दंगल चल रहा है। इस बीच कुछ ही देर पहले यहाँ से तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से दूसरे जगह प्रस्थान किए हैं। अभी हम उपस्थित हैं जिला परिषद आवास पर। यहाँ 2 जिला प्रत्याशी है। आइए इन लोगों का हम विचार सुनते हैं कि किसको ये लोग समर्थन कर रहे हैं, किसकी सरकार होगी तो अच्छा व्यवस्था मिलेगा। आइए इन लोग से जानते हैं कि क्या स्थिति है। अभी तो चुनाव में 2 लोग का ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन। आइए इन लोग से बात करते हैं कि ये लोग किनका सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिला परिषद गढ़ानी प्रखंड के कविता यादव। अभी तो चुनाव माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। इधर तो सुदामा प्रसाद जी और शिव प्रकाश जी का हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करें। हम लोग क्या पूरा प्रखंड सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले आर.के. सिंह यहाँ के सांसद थे, क्या उनका जो कार्यकाल था वो कैसा लगा आपको? तो कितना कार्यकाल किए हैं और तो जानता ही डिसाइड न करेगा कि कहाँ पे क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, वो तो एक ही जानता डिसाइड करेगा। पहले की अपेक्षा आरा की स्थिति कुछ सुधरी है क्या उनके सांसद बनने में? नहीं सुधरा हुआ है। नहीं सुधरा है। माने आगे जो आप लोगों की सरकार बनेगी तो क्या करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा सुधार होगा और जो जो व्यवस्था नहीं है आरा में, जो जो मैंने नहीं हुआ है कार्य वो किया जाएगा आगे चलकर। अच्छा, मोदी सरकार आएगा यदि हम लोग का जी इंडिया गठबंधन सरकार आएगा जी तो आगे विकास होगा। मोदी सरकार राम मंदिर का मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही है, इस विषय में क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा बना के वो तो बहुत पहले ही राम जी आ गए थे। वो तो अपना वोट लेने के लिए राम मंदिर का चर्चा कर रहे हैं कि मेरा वोट और जो बिखर रहा है इधर उधर आ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ पर मैडम जी हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं। मैडम मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जिप्सा आनंद, जिला परिषद सदस्य पीरो। अभी आप पीरो से? जी पीरो से। चलिए, आपको क्या लग रहा है अभी इन साल सुदामा प्रसाद जी का क्या स्थिति रहेगा? अभी सुदामा प्रसाद जी चुनाव जीत कर बैठे हुए हैं। स्थिति नहीं, वो चुनाव जीत चुके हैं, बस विधिवत घोषणा 4 तारीख को होगी। ये मोदी सरकार की जो कार्यकाल चल रहा है कि महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता है, उस विषय में क्या कहेंगे? तो पूरा देश में महिलाओं को किस तरह अभी आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो खिलाड़ी थी उसके साथ क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं को लंगे रोड पे नचाया गया और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध के देखते रहे और उस पर उनका कोई बयान नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं किए। इस तरह से अनेकों हमारे देश में घटनाएं महिलाओं के साथ घटी है जिस पे बीजेपी के लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया है। मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी, इस विषय में क्या कहेंगे? बस उनका मोदी का गारंटी यही है, अभी मुद्दा कुछ नहीं है। किसी भी मुद्दा पे अब की बार मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो मोदी की गारंटी क्या है, मैं 2-4 शब्द आपको बता देना चाहती हूँ कि मोदी की गारंटी यही है कि हमारे देश की महिलाएं असुरक्षित है। मोदी की गारंटी यही है कि जो हमारे यहाँ गैस चूल्हा 500 में मिलता था वो 1200 में मिलता है। मोदी की गारंटी यही है कि जो उन्होंने 15 लाख रुपया सबको देने का, देशवासियों को देने के खाता में वादा किया था, वो वादा फेल हो गया। यही मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यही है कि हमारे पूरे देश के नौजवान शिक्षित जो रोड पे आज बेरोजगार घूम रहे हैं, यही मोदी की गारंटी है। मैं ऐसे मोदी की गारंटी लगता है कि हम लोग अगर बैठ के जो आपको बताने लगे तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनकी गारंटी ख़त्म नहीं होगी। मोदी जी पकौड़ा तोड़ने को बोलते हैं। अब तो जो देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो पकौड़ा तलने और चाय बेचने की ही तो बात करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आइए एक सर हमारे पास और हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए सर। जी, मैं मोहम्मद रफ़ी रिजवी, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष गढ़हनी। अच्छा, अभी आर.के. सिंह का चल रहा है कार्यकाल, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आर.के. सिंह का जो कार्यकाल है गिने चुने लोगों के बीच है, कभी गरीबों और दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में उन्होंने कार्य किया ही नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ वोट के लिए भी नहीं आ रहे हैं और चारों तरफ आरा में लोकसभा में विरोध हो रहा है और उनके समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सुपौल के हैं और कभी भी आरा की कभी भी मेडिकल का बात हो या कोरोना में हमारे मरीजों के साथ जो हमारे साथ में रहकर उनकी इलाज की बात हो, कभी वो नहीं दिखे हैं। तो हम तो इंडिया गठबंधन के जितने समर्थक दल हैं वो तो हम लोग विरोध में हैं ही, लेकिन इस बार उनके समर्थक विरोध में है, सीधे दिखाई नजर आ रहा है और वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए हैं। एक विकास उन्होंने बार बार हमारे गरीबों और कम पढ़े लिखों को कहते हैं कारा का रेलवे स्टेशन का एक्सीलेटर है, जबकि हम बता देना चाहते हैं जब लालू जी रेल मंत्री बने थे उसी वक्त एक्सीलेटर पास किया गया था और उस वक्त बना नहीं और ये बनाकर श्रेय अपना लूट रहे हैं। तो यही सब बात उनकी है। अभी आरा में विकास हुआ है कि नहीं उनको होने के बाद में? आरा में विकास तो आप देख रहे हैं कि इतना जाम हो रहा है कि एक सांसद होकर आरा में जाम को नहीं हल कर पाए तो विकास को तो छोड़ दीजिए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि मोदी जी के जब सरकार थी, नीतीश कुमार की जब सरकार थी, उस समय बहाली नहीं हुआ था और कुछ ही दिन के लिए तेजस्वी सरकार की बहाली और इतना बम्पर उन्होंने बहाली दी, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश बाबू जानते हैं जी कि हमारा भतीजा हमारा साथ देगा, क्योंकि वाकई में नीतीश कुमार अच्छे इंसान है। लेकिन मोदी के सरकार ने इस तरह उनको हैक कर लिया है, हम लोग को ये पता नहीं चलता कि उनकी क्या मजबूरी है। हालांकि मजबूरी सामने ये आई कि जब तेजस्वी यादव को उन्होंने कमान संभालने को दिया बिहार का, तो 17 महीने में आपने लाखों रोजगार देखा है। इससे भाजपा के लोग घबरा गए, उनको इंटरनल कोई जरूर टॉर्चर किया गया कि हमारे गठबंधन से अलग हो गए। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो विकास पुरुष हैं और हम लोग और हमारे तेजस्वी यादव भी उनको आज भी इज्जत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि नीतीश कुमार हमेशा अपना कुर्सी बदलते रहते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? अब देखिए, अब क्या कहा जाए, अब वो गार्जियन है लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको ये नहीं समझ में आया भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खा रही है। जिस तरह साहिनी जी के पार्टी वीआईपी को खा गई, तो साहिनी जी तो समझ में आए। आज साहिनी जी 24 घंटा होल्ड टाइमर हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ आज भी हमारे गढ़हनी में आए हुए थे साहनी जी। उन्होंने जान गया कि नहीं, ये जितने बैकवर्ड की पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी अपने में लीन जाएगी। तो नीतीश जी, अब बस हमको पूरी उम्मीद है इस बार नीतीश जी लोकसभा चुनाव हारेंगे और फिर अपने भतीजे के पास आएंगे। अच्छा, गढ़हनी में आज तेजस्वी जी की जनसभा थी, उस विषय में क्या है, कैसा रहा जनसभा? जनसभा इस भीषण गर्मी में आप देखें 45 डिग्री टेम्परेचर है और जनता ऐसी खड़ी थी कि जनता ये बता दी कि हमने सुदामा प्रसाद को आरा से विजयी माला पहना दिया है और आप तो चौथे स्तंभ हैं। धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को। नीतीश बाबू का भी गढ़हनी में हुआ था, आधा कुर्सियाँ खाली थी, आप देखे भी थे। तो इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, हम लोग जुमला वाली पार्टी से नहीं हैं। अच्छा, आपकी सरकार जब आ जाती है तो क्या क्या व्यवस्था में आप लोग सुधार करेंगे? सबसे पहले तो हमारे युवाओं को रोजगार के बाद हमारे जगदीशपुर के हाई स्कूल मैदान में माननीय भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने अग्निवीर के ककीला के लड़के थे, उनको बुला कर कहा कि मैं इस योजना को ख़त्म करूँगा। ये साक्षात उदाहरण है भोजपुर जिले को। अच्छा, दूसरी बात कि महिलाएँ जो हैं, जो हर महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे है, 8,500 हर महीने टका अकाउंट में आएगा। अच्छा, समझे ना। गैस सिलेंडर का जो 1200 हो गया है, 500 रुपये गैस सिलेंडर का, ये जो बेसिकली चीज़ है, ये 3 चीज़ तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, 18% जीएसटी लगाया जा रहा है शिक्षा पर, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम लोग सब नहीं बोल सकते हैं, इसको निकम्मापन कहा जाएगा। जिस देश की अगर शिक्षा ही रोक दिया जाए और उस पर जीएसटी लगा दिया जाए, तो इससे बड़ा घोर अपमान जनता के बीच में मेरे समझ से कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, हम लोग के बीच एक नौजवान साथी हैं, इनसे थोड़ा सा मिल के बातें करते हैं। भैया, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। और अपना परिचय पहले बता दीजिए। मैं अरुण कुमार, राजद उपाध्यक्ष गढ़हनी भोजपुर।
अबरी बार क्या स्थिति लग रहा है? आप लोग तो राजद से नेता हैं, मैंने क्या स्थिति लग रहा है? सुदामा प्रसाद जी जीत जाएंगे? एकदम पक्का जीतेंगे और पूरा भोजपुर, पूरा इंडिया गठबंधन के तरफ मतलब गोलबंद हो गया है पूरा देश। आज तेजस्वी यादव के विकास का रथ युवाओं के चेहरे पर लाली आया है, इसलिए पूरा बिहार आगे का भविष्य तेजस्वी यादव को और देश का भविष्य राहुल गांधी को देख रहा है। क्योंकि आने वाले 17 महीने में हम लोग 5 लाख रोजगार देने का काम किए और राहुल गांधी जी भी घोषणा पत्र में भी बोले हैं कि हमारी इंडिया की गठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को 30 लाख रोजगार दिया जाएगा और गैस सिलेंडर भी 1200 से हटाकर 500 में दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा और भी मतलब बहुत गरीब महिलाओं को खाता में 8,500 हज़ार रुपया मिलेगा और बहुत मतलब योजना घोषणा पत्र में दिया गया है। इसलिए अभी लड़ाई पूरा इंडिया गठबंधन के तरफ बढ़ रहा है, अंतिम चरण है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और 4 तारीख को परिणाम आने वाला है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। एक चीज़ लास्ट में हम पूछना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं न हो जाएगा जिस तरीके से मोदी जी ने लालच दिए थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, सबका घर बन जाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस सरकार में आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये देखिए, अब जनता 2 बार उनको समझ लिया कि जुमलेबाजी का सरकार अब चलने वाला नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की ओर रुझान है, सब जनता अपना अपना मन बना चुका है और वो तो अपना उनका शासन है, सरकार है, वो तो अपने स्तर से जो भी करना चाहेंगे करबे करेंगे, प्रोपेगेंडा अपना उत्पन्न करेंगे। लेकिन जनता मन बना चुकी है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ने अपना विचार रख कर अपना वोट दे रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार पक्का है कि बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2 जिला परिषद प्रत्याशी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इनके विचारों को आप लोगों ने सुना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग भी आरजेडी के समर्थन में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।